बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा अनफाल। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अपनी तबीयत सेहत के बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, आप सब कैसे हैं। और सर्दियों का जैसे कि आपको पता है आगाज़ हो गया हुआ है, लेकिन ये जो सर्दियाँ, फॉग, स्मॉग, ये इस बार ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है हर एक के लिए। तो आप सबसे पहले सोच रहे होंगे कि अनफाल ने व्लॉग कैसे स्टार्ट किया है, ठीक है। और दूसरा ये कि मेरा इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी सवेयर एक्सीडेंट था। आप सबकी दुआओं से बेहतर हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो आपने दुआ करनी है कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। ऐसा ही आपको पता है कि हर यूट्यूबर जो है वो व्लॉग श्लॉग बना के रखता है, ताकि अगर किसी दिन वो व्लॉग अपलोड ना कर सके तो जो प्रीवियस उसने बना के रखे हैं वो अपलोड कर दे। मैंने भी ऐसे रूटीन में कुछ व्लॉग बना के रखे हुए थे और डे बाय डे मैंने इनको अपलोड करना था, लेकिन बस किस्मत, और किस्मत को भी पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, अगर मैंने गलत कहा है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें। बहरहाल कुछ टाइम ही ऐसा था, समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ और ही है। बहरहाल मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं जॉब पे जा रही थी, ठीक है। तो मैंने अपने स्टॉप को क्रॉस किया तो बस थोड़ा सा आगे गए, फॉग भी नहीं थी, स्मोक भी नहीं थी, लेकिन शायद वो टाइम कुछ ऐसा था। तो फ्राइडे को ना मेरा 15 नवंबर को मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था। मैं रिक्शे पे थी और रिक्शा भी स्पीड में था, मतलब कि एक रैंडम जो स्पीड होती है रिक्शे की वैसे था, लेकिन टोयोटा था उसके आगे। उसने ना अचानक से ना हिट कर दिया, मतलब कि रिक्शे के आगे ब्रेक लगा दी। तो बस फिर मैं कहती हूँ कि ऐसा टाइम तो किसी दुश्मन पे भी ना आए। बहुत ही मुश्किल टाइम था। मेरा बाजू जो है उसकी हड्डियाँ जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। अभी भी मैंने वो पट्टी शट्टी की हुई है और ऑपरेट हुआ है बाजू का। अब आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और ना जब मैं हॉस्पिटल थी तो मेरी सिस्टर ने ना बस ऐसे ही थोड़े से कुछ मतलब के सीन वगैरह बनाए थे। वो कहती है तुमने हमेशा हर खुशी हर चीज़ यूट्यूब पर हमेशा शेयर की है, तो चलो तुम जब थोड़ी बेहतर होगी तो ये भी करना शेयर। तो वो मैं सीन इस ब्लॉग की इस बात के बाद मैं वो ज़रूर साथ ऐड करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तकरीबन 4-5 दिन मेरे ऐसे ही मतलब हॉस्पिटल में गुजरे हैं सियालकोट में। तो बस अभी जो ऑपरेट हुआ है मैं आपको थोड़ा सा वैसे दिखा देती हूँ। ये देखें मेरा सारा ये ना मतलब कि किट शिट पहनी हुई है और ये प्लास्टर लगा हुआ है बाजू पे। हाथ पे मेरा अभी स्वेल है, ये मेडिसिन लगी हुई है अभी भी हाथ पे ना। तो ये थोड़ा थोड़ा बस मैं इसको मूव करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन है। आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। कहते हैं कि 40 आमीन अगर कह दी जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो माशाल्लाह आप लोग व्लॉग तो मेरा देखते हैं, तो मेरे लिए ज़रा स्पेशल दुआ कीजिएगा कि मेरा बाजू जल्द से जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ चलाते हैं ना उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि बड़ी मेहरबानी है आप सबकी, ज़रा नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाया करें। आपके ऐसे आपकी इस तरह से ब्रेक लगाने से या इस तरह की स्पीड ओवर स्पीड से ऐसे फिर हम जैसे लोगों के या जिसके साथ कोई हादसा होता है ज़िंदगी रुक जाती है, काम रुक जाते हैं। तो बस आप सबसे दुआओं की अपील है मेरी, और अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, काइंडली बाइक है, गाड़ी है, कोई भी उनके पास कंडेंसर है तो प्लीज़ ज़रा नॉर्मल स्पीड में चलाया करें। सबसे यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, ठीक है। सफ़र की दुआ पढ़ के घर से जाया करें और सूरत फलक सूरत नास पढ़ के खुद पे दम करके जाया करें, क्योंकि आजकल फॉग और ये स्मॉग इसकी वजह से भी रास्ते काफ़ी ज़्यादा इस तरह से आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। और जब अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो वो टाइम उस इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है जिसके साथ इस तरह हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो। अब मुझे इतनी ज़्यादा पेन है बाजू में, और आप सब ने मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है ताकि इंशाल्लाह मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग हैं। बाकी कोशिश करूँगी कि प्रीवियस मैंने जो बना के रखे हैं वो मैं पूरी कोशिश करूँगी। खुद एडिट तो नहीं शायद कर सकूँ, तो सिस्टर कर देंगी, तो इस तरह फिर मैं अपलोड करूँगी। तो चलें व्लॉग अब शुरू करते हैं। और वो जो भी हॉस्पिटल के कुछ है थी वीडियोस वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
और आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ, और आप सब भी अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। और मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक होकर नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाऊँ। और जॉब से आज मुझे कम से कम 14 डेज़ हो गए हैं, मैं ऑफ पे हूँ। तो ये भी चले उनका थैंक्स कि उन्होंने अभी मुझे इतनी छुट्टियाँ दी। ज़ाहिर है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऊपर से ये आपके सामने देखें, बाजू ठीक होगा, हाथ ठीक होगा तो फिर ही है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर जो है ना फिंगर्स और हाथ में बहुत ज़्यादा ना पेन, और हाथ भी जो है वो राइट है, तो दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। ये अब मैं कहीं ना कहीं वॉइस ओवर करूँगी। ये ऑपरेशन से पहले जब हॉस्पिटल गए थे ना, तो तब की ये वीडियो। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, ये यूनिसा हॉस्पिटल की फ़ाइल थी। पहले डस्का में हर हॉस्पिटल में मतलब चेक करवाया था, उसके बाद फिर हम गए थे सियालकोट इमरान इदरीस हॉस्पिटल। तो यहाँ से फिर एक्सरे वगैरह हुए थे, रिपोर्ट्स वगैरह हुई थी सारी, और फिर प्रीवियस फाइल थी वो भी हम साथ ही लेके गए हुए थे। ये उन्होंने कोई ईसीजी और ये वो जितनी भी उनकी एक्सरे वगैरह किए थे, ये मेरे हाथ का एक्सरा था, ये प्रॉपर वो सारा एक्सरा हुआ था। और इसके बाद अब फाइनल डिसीजन होना था कि ऐसे मतलब ऑपरेट होगा या क्या होगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने प्लास्टर वगैरह लगाया था ना डस्का हॉस्पिटल वालों ने, और उसके बाद फिर अभी फाइनल यही कह रहे हैं कि ऑपरेट ही होना है। अभी हॉस्पिटल के बाहर है, ऑपरेशन का उन्होंने हमें दिन बता दिया है, तो अब हम घर जा रहे हैं, तो फिर हम आ जाएंगे कल इंशाल्लाह। ये सब सीन पे मैं वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये उस टाइम मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, तो फिर मेरी भांजी दुआ फातिमा, अल्लाह ताला इस पे अपना ख़ास करम करे, ये मुझे अपने हाथों से खाना जो है इसने इतने दिन खिलाया है कि मुझसे खुद नहीं खाया जा रहा था। नेक्स्ट डे आ गया, अब हॉस्पिटल जो है बस पहुँच गए, और फोक का हाल देख लें आप, और आज मेरा ऑपरेट है। ज़िंदगी के साथ खुशी गमी चलती रहती है। ये मुझे बाद में मेरी सिस्टर ने बताया कि वो उधर ढूंढती रही मोबाइल चार्ज किधर लगाना है, तो बाद में देखा तो बिल्कुल नीचे वहाँ पे जिस सर्किट था, वो बेचारी ऊपर ही सारा दिन ढूंढती रही। बहरहाल उसने मुझे हंसाने की बहुत कोशिश की कि मुझे दर्द महसूस ना हो। मेरी बहनों ने बड़ा मेरा साथ दिया वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरे साथ रही। अल्लाह ताला इन पे अपना ख़ास करम करे इंशाल्लाह सब पे। और मेरी सिस्टर ने जॉब से छुट्टी की, फिर तो मेरे साथ थी। टाइम भी कुछ ऐसा था, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। ये ऑपरेट से पहले उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगानी थी, तब मैंने एडमिट कर लिया हुआ था। तो आप सबसे लास्ट पे यही कहूँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक करम करे मेरा बाजू बिल्कुल ठीक हो जाए। अब मैंने कल जाना है अगेन चेकअप के लिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।